तो हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम आज पढ़ेंगे पर्सन्स अंडर डिजेबिलिटी टू स्यू एंड डिजेबिलिटी टू बी स्यूड। ठीक है, डिजेबिलिटी, ठीक है, लीगल इनकैपेसिटी टू स्टार्ट ए टॉर्ट एक्शन इन वंस ऑन्स नेम एंड टू बी मेड अ डिफेंडेंट विदाउट स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, कंसेंट, इम्यूनिटी रूल्स। ठीक है, तो पर्सन अंडर डिजेबिलिटी टू स्यू एंड डिजेबिलिटी टू बी स्यूड। ठीक है, पर्सन्स हु कैन नॉट स्यू या मस्ट बी थ्रू अदर्स विद इन लिमिट्स। ठीक है, तो कौन कौन से, जैसे पर्सन में माइनर आ गया। ठीक है, माइनर नो फुल लीगल कैपेसिटी। ठीक है, नो फुल लीगल कैपेसिटी, हाउ सूट इज प्राउड थ्रू द नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन। अगर कोई माइनर है तो वो डायरेक्ट जाके जो है लीगल क्लेम नहीं कर सकता या स्यू कर सकता। उसके लिए वो क्या है कि उसके जो नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन होगा जो उसको केयर कर रहा होगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट से प्रोसीजरल डिजेबिलिटी है। ठीक है, नॉट लॉस ऑफ राइट, मतलब डिजेबिलिटी है लेकिन लॉस ऑफ राइट नहीं है, क्योंकि वो अपने नेक्स्ट गार्जियन या फिर नेक्स्ट फ्रेंड के साथ जाके वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, अब दूसरा है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मेंटल इनकैपेसिटी है जिनका। ठीक है, थ्रू गार्जियन या नेक्स्ट फ्रेंड, सेम रूल एज माइनर। अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, ठीक है, प्रॉपर्टी वेस्ट इन रिसीवर। ठीक है, मतलब अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टी वेस्ट इन रिसीवर बाय ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी। ठीक है, कैन नॉट स्यू फॉर प्रॉपर्टी टॉर्ट्स। ठीक है, एलियन इनेमी स्टेटस ड्यूरिंग वार। ठीक है, वाई विद गवर्नमेंट परमिशन, अगर गवर्नमेंट परमिशन देगा तभी वो एलियन इनेमी जो है अपना जो भी है स्यू कर सकता है। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ सिविल रेमेडी। ठीक है, कन्विक्ट, मान लो कोई हिस्टोरिकल उसको कन्विक्शन मिला होगा पहले किसी। ठीक है, तो सिविल डिजेबिलिटी हो जाएगा, तो विदाउट कोर्ट परमिशन वो स्यू नहीं कर सकता। ठीक है, नाउ लार्जली डाइल्यूटेड। ठीक है, कॉर्पोरेशन मतलब कोई कंपनी हो, पर्सनल इंजरी हुआ है। ठीक है, इसको आर्टिफिशियल पर्सन माना जाएगा एक कॉर्पोरेशन को। ठीक है, ओनली फॉर किसके लिए स्यू कर सकता है, ओनली फॉर प्रॉपर्टी या बिजनेस टॉर्ट, कैन नॉट क्लेम पर्सनल पेन या सफरिंग। तो यहाँ पर वही देख रहे हैं कि कौन स्यू कर सकता है कौन स्यू नहीं कर सकता। तो अगर एक माइनर है तो वो स्यू कर सकता है। ठीक है, सिर्फ प्रोसीजरल डिजेबिलिटी है, नॉट लॉस ऑफ राइट्स। तो वो अपना जो भी गार्जियन है या नेक्स्ट फ्रेंड जो भी उसका केयर कर रहा है उसके साथ जाके वो क्लेम कर सकता है, स्यू कर सकता है। ठीक है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में भी वही है, सेम है, उसका नेक्स्ट केयर टेकर या जो भी गार्जियन होगा। ठीक है, मेंटल कैपेसिटीज में हो जाता है। ठीक है, अब अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक है, प्रॉपर्टी वेस्ट इन रिसीवर, जिसको प्रॉपर्टी मिला है। ठीक है, तो वो बाय ऑफिशियल रिसीवर जो भी होगा या असाइनी होगा, ठीक है, वो स्यू कर सकता है। कैन नॉट स्यू फॉर प्रॉपर्टी टॉर्ट्स। ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्टी टॉर्ट्स के लिए स्यू नहीं कर सकता है। ठीक है, एलियन इनेमी, ठीक है, इनेमी मस्ट ड्यूरिंग वार, तो उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा एलियन इनेमी है तो। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ सिविल रेमेडी। ठीक है, कन्विक्शन है, कन्विक्ट है, अगर पहले से कोई सजा का दोषी माना हुआ है तो उसे सिविल डिजेबिलिटी मिलेगा, तो उससे कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा अगर कुछ स्यू करना है किसी को। ठीक है, कॉरपोरेशन की बात आए तो उसमें क्या है कि आर्टिफिशियल पर्सन माना जाएगा कॉरपोरेशन को, तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस टॉर्ट के लिए ही स्यू कर सकता है, कोई पर्सनल इंजरी के लिए नहीं कर सकता। In the law of torts, an undischarged insolvent is counted among the persons under disability to sue. ठीक है, meaning of an undischarged insolvent. ठीक है, an undischarged solvent is a person who has been declared insolvent by a court. ठीक है, under the insolvency and bankruptcy code 2016, earlier under presidency Towns Insolvency Act 1909 या provisional insolvency एक्ट 1920, बट हैज़ नॉट बीन डिस्चार्ज बाय कोर्ट। वही है, तो ठीक है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। ठीक है, मतलब वो दिवालिया हो गया जो, ठीक है, बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, उनके लिए वंस ए पर्सन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, हिज प्रॉपर्टी एंड राइट्स वेस्ट इन द ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी। ठीक है, तो उसके जो प्रॉपर्टी और राइट्स होते हैं वो किसी ऑफिशियल रिसीवर के पास चला जाता है या किसी को असाइन किया जाता है। ठीक है, ही लॉजेस द राइट टू डील विथ हिज प्रॉपर्टी, तो अब जिसके पास चला गया अब वो अपना डील कर सकता है या कुछ कर सकता है। ठीक है, ही कैन नॉट स्यू फॉर द मैटर्स रिलेटिंग टू हिज प्रॉपर्टी इन हिज ऑन नेम।
ठीक है। अगर वो दिवालिया हो गया या बैंकरप्ट हो गया तो उसका प्रॉपर्टी लेट सपोज किसी को दे दिया जाता है, ठीक है, ऑफिशियल रिसीवर किसी को दे दिया मान लो, या साइनी को दे दिया किसी को, जैसे कैसे होता है कि उसको रिकवर करने के लिए उसका प्रॉपर्टी को जो है किसी को दे दिया, ठीक है। अब वो जो प्रॉपर्टी किसी और को दे दिया, उस प्रॉपर्टी पे ये अब कोई केस या स्यू नहीं कर सकता, ना उसके नाम अपने नाम से उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ कर सकता है, ठीक है। अब जो भी होगा वो ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी के नाम से होगा, ठीक है। वाई कांट एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट स्यूइंग टू टॉर्ट, ठीक है। द राइट टू स्यू फॉर इंजुरी टू प्रॉपर्टी नाउ बिलोंग्स टू द ऑफिशियल रिसीवर, not to the insolvent person, ठीक है। The insolvent person has no legal ownership over his property unless he is discharged, मतलब जब तक वो रिलीज नहीं हो जाता है वहाँ से केस से अपना, ठीक है, तब तक वो प्रॉपर्टी जो जिसके भी लीगल ओनरशिप में होगा वही स्यू कर सकता है, ये नहीं कर सकेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन एंड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक है। टाइप ऑफ टॉर्ट, कैन ही स्यू, नो। वाई इंजुरी टू प्रॉपर्टी, नो। प्रॉपर्टी राइट्स वेस्टेड इन, मतलब ट्रांसफ़र हो गया, प्रॉपर्टी राइट कहाँ चला गया उसका, वो चला गया ऑफिशियल रिसीवर के पास, ठीक है। इंजुरी टू पर्सन, असॉल्ट, डिफेमेशन, फॉल्स इम्प्रेजमेंट वो कर सकता है क्योंकि वो उसका पर्सनल राइट है, ठीक है। पर्सनल राइट्स आर नॉट ट्रांसफर टू रिसीवर, सिर्फ उसका प्रॉपर्टी है जो वो जो भी ऑफिशियल रिसीवर या साइन होगा उसके पास जाएगा, बट तो उस पर वो कुछ भी नहीं केस लड़ सकता है ना कुछ हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, कैन नॉट स्यू का, रमेश इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट, आफ्टर दिस हिज कार इज डैमेज्ड ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ ए ड्राइवर, रमेश कैन नॉट फाइल ए सूट फॉर डैमेजेस, ओनली द ऑफिशियल रिसीवर कैन स्यू द नेग्लिजेंट ड्राइवर फॉर डैमेज टू द कार बिकॉज द कार इज नाउ लीगली द प्रॉपर्टी ऑफ द रिसीवर। स्यू केस, आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ठीक है, रमेश इज असॉल्टेड बाय समवन, रमेश कैन फाइल ए सूट टू असॉल्ट बिकॉज दिस इज पर्सनल इंजुरी नॉट ए प्रॉपर्टी इंजुरी। An undischarged insolvent cannot sue for torts relating to his property because all his property wastes in official receiver, but he can sue for torts relating to his personal या person rights do not waste in the receiver, ठीक है, ठीक है। एलियन इनेमी कौन हुआ, हु कैन नॉट स्यू इन द टॉर्ट्स, एलियन इनेमी वही हुआ जिससे लड़ाई चल रहा है, अगर मान लो लड़ाई हमारा देश से, ठीक है, उस देश का कोई नागरिक है, तो इफ इज ए सिटीजन या सब्जेक्ट ऑफ ए कंट्री एट द वार विथ इंडिया, मतलब जिस कंट्री से मान लो इंडिया का वार चल रहा है उस देश का अगर कोई सिटीजन यहाँ है तो उस समय उसको गवर्नमेंट से वो लेना पड़ेगा परमिशन, तभी जाके स्यू कर सकता है, एंड इज रिसाइडिंग इन दैट इनेमी कंट्री ड्यूरिंग द वार, ठीक है। सच पर्सन इज अंडर ए डिजेबिलिटी टू स्यू इन इंडियन कोर्ट्स, ठीक है। लीगल बेसिस, दिस प्रिंसिपल फ्लोज फ्रॉम द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 and the general rule of public policy during wartime. An alien enemy cannot institute a suit in Indian courts without the permission of central government. Who is an alien enemy? Situation, citizen of enemy country living in that country, ठीक है, एलियन एनिमी कहलाएगा, हाँ। रीजन, कंप्लीट डिजेबिलिटी टू स्यू, सिटीजन ऑफ एनिमी कंट्री लिविंग इन इंडिया विथ परमिशन, एलियन एनिमी कहलाएगा, नहीं। ट्रीटेड एज एलियन फ्रेंड, ठीक है। सिटीजन ऑफ न्यूट्रल कंट्री, एलियन एनिमी कहलाएगा, नहीं, नॉट एन एनिमी, ठीक है, ठीक है। इंडियन सिटीजन लिविंग इन एनिमी कंट्री, एलियन एनिमी कहलाएगा, नहीं, स्टिल इंडियन सिटीजन कहलाएगा, ठीक है। Why can't an alien enemy sue? Because allowing him to sue would mean helping a person belonging to a hostile nation to obtain relief from Indian courts during war, which is against public policy and national interest, ठीक है। Suppose during the war between India and country X, ठीक है, John is a citizen of country X and lives here, ठीक है। जॉन उस कंट्री का सिटीजन है जिससे लड़ाई हो रहा है एक्स कंट्री का, और वो इंडिया में रह रहा है। हिज प्रॉपर्टी इन इंडिया इज डैमेज ड्यू टू द समवन्स नेग्लिजेंस, जॉन कैन नॉट फाइल ए सूट इन इंडिया कोर्ट फॉर डैमेजेस, ही कैन ओनली स्यू इफ सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट्स। एक्सेप्शन है, इफ जॉन इन एनी कंट्री सिटीजन इज रिसाइडिंग इन इंडिया विथ गवर्नमेंट परमिशन और ऑब्टेन्स ए लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, देन ही कैन स्यू इन इंडियन कोर्ट्स। एग्जाम में कैसे लिखना है, एन इंडियन enemy being a subject of a hostile country residing in that country cannot sue in India courts during war time without the permission of the central government as per the CPC,
ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। कन्विक्ट है हिस्टोरिकल पोजीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ रहा है कॉन्विक्ट हिस्टोरिकल पोजीशन, मतलब अगर कोई बंदा है वो कन्विक्ट है किसी पुराने केस में, ठीक है, हु कैन नॉट स्यू इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉमन लॉ रूल, ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ए सीरियस ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजमेंट वाज ट्रीटेड एज ए civilly dead and therefore could not sue in civil court including the tort, ठीक है। दिस डॉक्ट्राइन इज कॉल्ड सिविल डेथ, मतलब कोई ऐसा पर्सन उसको ऑलरेडी कन्विक्ट मिल चुका है किसी सीरियस ऑफेंस में और उसे इम्प्रीजमेंट मिला हुआ है, तो वो उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा सिविली डेड, ठीक है। और वो स्यू नहीं कर सकता कोई भी अपना प्रॉपर्टी या किसी चीज़ के लिए, टॉर्ट के लिए, इंक्लूडिंग द टॉर्ट, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन, दिस डॉक्ट्राइन इज कॉल्ड सिविल डेथ। Was the civil death under, what was civil death under old school law, old English law? A convict lost all civil rights. He could not file a suit, enter contracts or enforce rights. He was treated as if he did not exist in the eyes of civil law. This Harris rule was part of early English common law and influenced early tort principles. Position of India on law, old law, ठीक है। This concept was reflected in India through the Forfeiture Act 1870. Under this act, property of a person sentenced to transportation of for life was forfeited to the government. He practically lost his capacity to sue for matters relating to property. Thus, a life convict was almost treated as civilly dead. Illustration historical. Ram was sentenced to transportation for life, ठीक है, during imprisonment, ठीक है, someone trespassed on his land. Ram could not file a suit for trespass because his property stood forfeited to the government and he has no civil capacity. Present position क्या है? The Forfeiture Act 1870 has been repealed. A convict is not civilly dead. A prisoner can sue for torts, example assault, negligence, violence of rights. He retain its civil and legal personality. तो जब फोरफीचर एक्ट 1870 वाला रिपील कर दिया गया, देन उसके बाद हम लोग सिविली डेड नहीं मानते हैं और वो अब स्यू कर सकता है असॉल्ट, नेग्लिजेंस या जो भी चीज, वोलेशन ऑफ राइट्स। ही रिटेन्स हिज civil and legal personality. Courts have recognized prisoners' rights under Constitution of India, especially Article 21, right to live and personal liberty. तो क्या लिखना है एग्जाम में? हिस्टोरिकली a convict was treated as civilly dead and could not sue in tort, but after the repeal of Forfeiture Act 1870, this disability no longer exists and a convict can sue like a other person. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉरपोरेशन, मतलब पर्सनल इंजरी वाला चीज़ पढ़ेंगे, फोकस करेंगे पर्सनल इंजरी पे। कॉरपोरेशन एंड पर्सनल इंजरी, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। एक कॉरपोरेशन मतलब एक कंपनी, म्यूनिसिपल बॉडी, यूनिवर्सिटी, ईटीसी, ठीक है, इज ए लीगल या आर्टिफिशियल पर्सन कहलाता है, ठीक है। तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाएगा या लीगल पर्सन माना जाएगा। इट कैन स्यू एंड बी स्यूड इन द टॉर्ट, बट देयर इज इंपॉर्टेंट लिमिटेशन रिगार्डिंग पर्सनल इंजरी। तो इसमें पर्सनल इंजरी नहीं, प्रॉपर्टी है या बिजनेस से रिलेटेड कुछ है, उसके लिए स्यू कर सकता है। A corporation cannot sue for torts of personal injury because it has no body, mind or feelings. So tort which depends upon physical suffering, mental pain or reputation of a human being cannot be claimed by a corporation. तो सिंपल है, क्या कॉरपोरेशन असॉल्ट के लिए कर सकता है? नहीं। बैटरी नहीं, फॉल्स इम्प्रेजमेंट नहीं, डिफेमेशन नहीं। तब क्या चीज़ के लिए वो कर सकता है? तो डैमेज टू प्रॉपर्टी, नेग्लिजेंस कॉजिंग फाइनेंशियल लॉस, न्यूसेंस अफेक्टिंग ऑफिसियर फैक्ट्री, डिफेमेशन अफेक्टिंग बिजनेस रेपुटेशन। तो इस सब चीज़ों के लिए वो कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल है, ए मॉब अटैक्स ए कंपनी ऑफिस एंड breaks furniture. The company can sue for damage to property. But if someone slaps the manager, the company cannot sue for assault. Only the manager individual can sue, ठीक है। एग्जाम में क्या लिखेंगे? A corporation being an artificial person cannot sue for torts of personal injury like assault or false imprisonment, but it can sue for the torts affecting its property and business interests.
Now give all who cannot be sued and explain with examples. In the law of torts some persons enjoy immunity from being sued. अब हम जो नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे यहाँ से ये पढ़ेंगे कि किस किस पे स्यू नहीं कर सकते हैं. अभी तक था कि कौन कौन से लोग स्यू कर सकते हैं, अब हमें किस पे नहीं कर सकते, मतलब किन किन लोगों को इम्यूनिटी मिला हुआ है, मतलब प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि हम उस पर डायरेक्ट स्यू नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये इन द लॉ ऑफ टॉर्ट सम पर्सन्स एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम बीइंग श्यूड आइदर कंप्लीटली और इन लिमिटेड सिचुएशंस ड्यू टू स्टेटस, पब्लिक पॉलिसी और नेसेसिटी. ठीक है, तो वो क्या क्या देखते हैं. सॉवरेन या स्टेट, पहला सॉवरेन या स्टेट, सॉवरेन फंक्शंस पे फोकस किया जाएगा. ठीक है, अंडर द ओल्ड रूल द स्टेट इंजॉयड इम्यूनिटी फॉर सॉवरेन फंक्शंस. ठीक है, positions evolved under the Constitution of India Article 300 and the case law like State of Rajasthan versus Vidyavati and Kasturi Lal versus State of UP. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या है. सॉवरेन फंक्शन है जैसे पुलिस, आर्मी, जस्टिस. कैन स्टेट बी श्यू? नहीं. नो ट्रेडिशनल रूल नहीं बोल रहा है. पुलिस सीज गोल्ड, इट्स लॉस्ट. ठीक है, नॉन सॉवरेन कमर्शियल फंक्शन के लिए तो हाँ स्यू कर सकते हैं. गवर्नमेंट व्हीकल कॉज्ड एक्सीडेंट तो स्यू होगा. एग्जाम्पल ये गवर्नमेंट जीप हिट से पेडेस्ट्रियन ड्यू टू ड्राइवर नेग्लिजेंस, स्टेट कैन बी श्यूड. ठीक है, दूसरा है जुडिशियल ऑफिसर्स. ठीक है, जुडिशियल एक्ट, जजेस आर प्रोटेक्टेड फॉर एक्ट्स डन इन जुडिशियरी कैपेसिटी अंडर द जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850. सिचुएशन है जैसे रॉन्ग डिसीजन इज मेड, कैन जज बी श्यूड? नो. एक्ट डन मैलिसली बट जुडिशली? नो. एक्ट डन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, स्यू कर सकते हो? हाँ. जज रॉन्गली कन्विक्ट्स ए पर्सन, कैन नॉट बी श्यूड. अब है एक्ट ऑफ ए स्टेट. एक्ट डन बाय द स्टेट अगेंस्ट फॉरेनर और एलियन आउटसाइड द ऑर्डिनरी लॉ आर एक्ट्स ऑफ स्टेट and not justiciable. Property of a foreign national seized during war cannot sue. Property of a foreign national seized during war cannot sue. ठीक है, acts of state, acts done by state against a foreigner or alien outside ordinary laws are acts of state and cannot be justiciable. ठीक है, अब आते हैं फॉरेन सॉवरनर्स या एम्बेसडर पे स्यू कर सकते हैं अंडर द CPC 1908 एंड डिप्लोमेटिक लॉ. फॉरेनर रूलर कैन नॉट बी श्यू, एम्बेसडर या डिप्लोमेट कैन नॉट बी श्यूड. एम्बेसडर्स कार कॉजेस एक्सीडेंट कैन नॉट बी श्यूड पर्सनली. अब आते हैं इन्फेंट या माइनर. क्या इन्फेंट या माइनर पे हम स्यू कर सकते हैं? ए माइनर कैन बी श्यूड इन टॉर्ट बट नॉट वेयर द टॉर्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, मतलब टॉर्ट के लिए हम स्यू कर सकते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट में है तो उसके लिए हम स्यू नहीं कर सकते. सिचुएशन है प्योर टॉर्ट है, असॉल्ट है तो कैन माइनर बी श्यूड? यस. और सिचुएशन ये है टॉर्ट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट तो कैन माइनर बी श्यूड? नो. माइनर हैड्स ए हॉर्स एंड इंजूरीज इट ड्यू टू नेग्लिजेंस, कैन नॉट बी श्यूड, डिस्गाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अब है कन्विक्ट या हिस्टोरिकल इम्यूनिटी. ठीक है, जो कोई कॉन्विक्ट दोषी है क्या उस पर हम स्यू कर सकते हैं. अर्लियर कॉन्विक्ट्स वे ट्रीटेड एज सिविली डेड अंडर फॉरफीचर एक्ट 1870. नाउ दिस रूल डज नॉट अप्लाई. ए कन्विक्ट कैन बी श्यूड, ए कन्विक्ट को भी श्यू कर सकते हैं. हस्बैंड एंड वाइफ ऑल रूल. हिस्टोरिकली स्पाउस कुड नॉट स्यू ईच अदर इन टॉर्ट ड्यू टू लीगल यूनिटी ऑफ मैरिज. दिस रूल इज नाउ ऑब्सोलीट. स्पाउसेस कैन स्यू ईच अदर. पहले जो है नहीं कर सकते थे, अब कर सकते हैं हस्बैंड एंड वाइफ भी. कॉरपोरेशन पे कर सकते हैं टॉर्ट्स के लिए, पर्सनल टॉर्ट. अ कॉरपोरेशन कैन नॉट बी श्यूड फॉर टॉर्ट्स रिक्वायरिंग पर्सनल इंटेंट या बॉडी इन लिमिटेड सेंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी. जैसे असल्ट या बैटरी, नहीं प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं तो नो फिजिकल बॉडी. ठीक है, नेग्लिजेंस न्यूसेंस पे कर सकते हैं हाँ थ्रू एजेंट्स. ठीक है, अब है नेसेसिटी या इनएविटेबल एक्सीडेंट. डिफेंसेज है जैसे समटाइम्स ए पर्सन इज नॉट लायबल ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस. जैसे डिफेंस नेसेसिटी है, इफेक्ट नॉट लायबल. डिफेंस इनएविटेबल एक्सीडेंट है, नॉट लायबल. ब्रेकिंग ए डोर टू सेव ए चाइल्ड फ्रॉम लाइव फायर, नॉट लायबल. तो एग्जाम समरी लाइन क्या लिखेंगे? इन टॉर्ट लॉ पर्सन्स लाइक द स्टेट फॉर द सॉवरेन एक्ट्स, जजेस फॉर द जुडिशियल एक्ट्स, फॉरेनर्स, foreign sovereigns, diplomats, and in some cases minor and corporations enjoy immunity
फ्रॉम बीइंग स्यूड ड्यू टू पब्लिक पॉलिसी स्टेटस और लीगल इनकैपेसिटी। मतलब कुछ लोगों को हम स्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि डिप्लोमेट्स हो गए, फॉरेन सोवेनर्स हो गए, स्टेट ऑफ एक्ट हो गया, ठीक है, जुडिशियल एक्ट्स हो गया विद इन जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने यही देखा कि हम किसे स्यू कर सकते हैं और किसे स्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कौन स्यू कर सकता है कौन स्यू नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसमें हमने ये भी देखा कि मेन चीज़ हमने क्या क्या चीज़ टॉपिक देखा, ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक था, जैसे स्टार्टिंग से आते हैं, जैसे पर्सन माइनर देखा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड देखा, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट देखा, ठीक है, एलियन इनेमी देखा, कन्विक्ट देखा, हिस्टोरिकल पोजीशन उसका देखा, ठीक है, कॉर्पोरेशन देखा, उसमें पर्सनल इंजरी देखा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।